तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ शाम को 5:30 बजे हमारा किसी न किसी गणित के टॉपिक पे एक वीडियो आता रहता है। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जो कि 9th हाई स्कूल का टॉपिक था। आज हम लोग आपके लिए फर्स्ट इंटर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 11th में भी है और 12th में भी है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इसके प्रश्न आते रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सामने है आज। लिमिट एंड कंटिन्यूटी यानी सीमा एवं सततता। ये क्लास 12th 11th और अदर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले देखेंगे। फार्मूले देखने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ये जो प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी कॉन्सेप्ट सिखाई जा रही हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं और ये हमारा जो छोटा सा वीडियो होता है 15-20 मिनट का, इसे अवश्य हल करें और सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा इसका फॉर कंटिन्यूअस यानी अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा f(x) का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। यानी कि फलन का मान बायां फलन बाई लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और दाई लिमिट यानी कि राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसके अलावा हम लोग आज के टॉपिक में एक ये फार्मूला प्रयोग करने वाले हैं। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h, यानी जो एंगल यहाँ पर है साइन के साथ वही अगर नीचे आ जाए तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाती है, 1। तो इन्हीं दो सूत्रों को प्रयोग से आज हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे हम लोग। सिद्ध करो कि फलन f(x) इक्वल 2x + 3x = 1 पर संतत है यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल में राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखेंगे, यानी हम लोग निकालेंगे फलन का मान। जो फलन का मान होता है इसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी क्या होने वाली है, देखेंगे। हमारा फलन है 2x + 3, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2x + 3 और इसमें हमें x बराबर 1 पुट करना है, x = 1। ये हमारे f(x) की वैल्यू है। जैसे इसमें हम 1 पुट करेंगे तो f(1) इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 1 + 3, यानी जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 5। तो ये हमारा फलन का मान यहाँ से निकल चुका है 5। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। देखेंगे हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे लिमिट हमारी कितनी दी गई है। लिमिट हमारी x की वैल्यू है 1। जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा एक ही है 2x + 3, हम लोग इसको सिंपल लिख लेंगे 2x + 3। ये हमारा फंक्शन है और ये लिमिट है। आप ध्यान से देखने वाली बात है, हम लोग क्या करते हैं, इसे अगले में लिमिट को चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, h में। यहाँ पर x की लिमिट कुछ भी हो लेकिन हम लोग h की लिमिट यहाँ क्या ले लेते हैं, 0। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं 2। ये जो हमारा x है, x की जगह हम लोग क्या करते हैं, जो x की लिमिट है यानी कि 1, इसको लेते हैं और प्लस, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं -h, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस। फिर से एक बार समझेंगे, इस लिमिट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 में। यहाँ कुछ भी हो लेकिन यहाँ लिमिट क्या कर देंगे, 0। इसके बाद में 2 अपनी जगह रहेगा। ये जो हमारा x है इसकी जगह x की लिमिट रखेंगे यानी 1 और माइनस क्या कर देंगे, h। अगर यहीं पे राइट हैंड लिमिट होता तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, +h।
यानी x की जगह हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट और माइनस एच रखना है, राइट हैंड लिमिट में लिमिट और प्लस एच रखना है, और आगे हमारा कितना था 3। तो हम लोग इसे सिंपल में सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2h और प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, h की जगह कितना रखना है 0, तो हम लोग h की जगह 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 3 और 2 कितना आएगा 5। तो अभी हम देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दोनों अभी इक्वल आए हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x की लिमिट कितनी थी 1, हमारा फंक्शन कितना दिया गया है 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को किस में कन्वर्ट कर देंगे h में, इसके बाद हमारा कितना है 2, इस x की जगह क्या करेंगे ये पहले वाली लिमिट और प्लस अब की बार क्या हो जाएगा h। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहीं पे माइनस का h और राइट हैंड लिमिट में प्लस का h, और प्लस हमारा कितना है 3। तो इसे हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये 2 प्लस 2h और प्लस 3। तो यहां से देखेंगे h की लिमिट रखेंगे तो 2 प्लस 0 और प्लस 3, यानी कितना आ गया, यहां भी आ गया 5। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमारा 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, और राइट हैंड लिमिट में कितना है 5। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि फलन की वैल्यू कितने पे, f इक्वल 1, यानी f1 इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब हमारे इक्वल आ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर जो हमारा फलन है, यानी फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये लिमिट का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे हम लोग यहाँ पे h का प्रयोग ना भी करें तो भी यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसका विधिवत तरीका है वही हम लोग लेके चलेंगे। आगे भी जितने क्वेश्चन है उसमें हम h का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हम लोग अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। फंक्शन है f(x) इक्वल 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन तब लिया जाएगा जब x की जो वैल्यू है वो या तो 0 से छोटी हो या बड़ी हो, यानी नॉट इक्वल 0 हो। दूसरा, जब x की वैल्यू हमारी 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी ली जाएगी 4। इसका मतलब ये है फंक्शन की वैल्यू तो हमारी इसमें आ जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम या राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ी, ये दोनों वैल्यू हमारी ऊपर वाले फंक्शन में जाएंगी। तो हमें f(x) के लिमिट x इक्वल 0 पर सान्तत्य की विवेचना करनी है, यानी हमें यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फंक्शन संतत है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, यानी कि f(0), क्योंकि लिमिट हमारी 0 है, फंक्शन की वैल्यू जब 0 है यानी x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान हमारा कितना है 4। इसे ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग कोई भी लिमिट चेक करते हैं, या तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट हमारी कितनी दी गई है क्वेश्चन में, लिमिट है यहाँ पे 0। फंक्शन हमारा कितना दिया, देखो राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। अब 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो, वैल्यू तो हमारी इसी में रहेगी। तो फंक्शन हमारा आएगा 1 माइनस cos 4x अपान एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या बताया था, इस लिमिट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, h में। h में कन्वर्ट करने से क्या होता है, जहां पर हमारा ये x है इसकी जगह ये वाली लिमिट और प्लस क्या आ जाएगा h। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होता तो यहीं पे माइनस h हो जाता, बटे में x की जगह क्या आएगा पहले वाली लिमिट और प्लस h। स्क्वायर है तो हम लोग क्या लगा लेंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा 4h और इधर हो जाएगा h स्क्वायर, और इसे हम लोग थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग इसको सिंपल में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, ये जो हमारा 4h है 4h को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2h,
2 इंटू 2h। इसे थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, कितना है हमारा 1 माइनस कॉस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2h ऐसे। 4h को हमने क्या किया, 4h को लिख दिया 2 इंटू 2h, और अपान में हमारा कितना है h स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसका यहां से सूत्र लगा देंगे। देखो ये हमारा मान के चलेंगे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का सूत्र हमारा क्या होता है, इसका एक साइन वाला सूत्र लगाएंगे, ऐसा सूत्र लगाएंगे कि ये जो हमारा प्लस का 1 है ये कट हो जाए। तो प्लस का 1 काटने के लिए हमें माइनस के 1 की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस हमारा पहले से लगा है, तो cos 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। लेकिन थीटा की जगह हमारा यहाँ 2h है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 2h, और अपान में हमारा कितना है h स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h, और यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर। तो इतना हमारा सिंपल सॉल्व होके आ चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे इधर, तो कितना हमारा बचा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, देखेंगे ये जो हमारा 2 है इसको ऐसे रखेंगे। अभी एक हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, जैसे यहाँ पे साइन के साथ 2h कोण है, तो अगर नीचे भी 2h हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 2h का स्क्वायर कितना होता है 4h स्क्वायर। हमारा नीचे h स्क्वायर है लेकिन 4 नहीं है, तो हम लोग अपने पास से क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे और 4 का भाग कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करवाएंगे, 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये हमारा h स्क्वायर पहले से ही चल रहा, तो ये देखेंगे 4 दूनी 8, ये हमारा 8 यहां से बाहर हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2h। देखो इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा साइन 2h लिख दिया, ये 4h स्क्वायर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2h, और पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h, और 2h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर। ये हमने अभी आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, वैल्यू क्या होती 1, 1 वैल्यू होती, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमको पता है चूंकि fx इज कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या करना था x विवेचना करनी थी, यानी बताना था हमें। तो अगर हमें यहाँ पे चेक करना था तो हम लोग देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 4 आई है और जो राइट हैंड लिमिट है ये वैल्यू 8 आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, जबकि कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि f0 नॉट इक्वल किसके आया है राइट हैंड लिमिट, इस लिमिट के इक्वल नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन, ये हमारा फलन जो है वो संतत नहीं है, संतत नहीं है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो फलन का मान है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। अगर ये लिमिट हमारी बराबर आ जाती तो हम लोग फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल के भी चेक करते। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न आ चुका है, सिद्ध करो fx। देखो fx किस प्रकार से डिफाइन है, यानी ये किस प्रकार से परिभाषित है, x साइन 1/x, ये फंक्शन तब आएगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी, यानी या तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा या राइट हैंड लिमिट होगा। और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। हमें बताना है x बराबर 0 पर सतत है, यानी सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वल लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कितना है हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी, यहाँ पे x बराबर 0 पे चेक करनी है f0। जब हमारा फंक्शन का मान 0 है, लिमिट 0 है, तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 0, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट
x टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट 0 है। अब राइट हैंड लिमिट हो लेफ्ट हैंड लिमिट हो, फंक्शन हमारा यही आएगा x sin 1/x। क्या करेंगे हम लोग, इसे h में कन्वर्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिया है तो इस x की जगह ये लिमिट आएगी पहले 0 और प्लस कितना आ जाएगा h, फिर यहाँ पे sin 1/0 प्लस h। तो हम लोग इसे सिंपल में सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा sin h। यहाँ पे हमारा कितना था, sin 1/h, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, h की लिमिट को इसमें रखेंगे, तो यहाँ h की जगह कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा sin 1/0। तो ये 0 इंटू साइन 1/0, ये वैल्यू डिफाइन नहीं है हमको, लेकिन हमें इतना पता है कि जो साइन का मान होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं -1 तथा 1 के बीच कोई परिमित राशि, यानी कोई भी राशि होगी लेकिन वो -1 और +1 के बीच में ही होगी। लेकिन राशि कोई भी हो, लेकिन अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग देखेंगे अभी तक हमारा फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट दोनों सेम निकली है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे। तो हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी लिमिट हमारी 0 है, फंक्शन यही ऊपर वाला रहेगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ 0 + h था तो इस वाले में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 0 - h। तो इसे हम लोग लगाएंगे, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ हमारा हो जाएगा 0 - h, साइन यहाँ भी हो जाएगा 0 - h। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये साइन 1/-h हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अभी यहाँ पे इसे -h ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे रख देंगे तो -0 और साइन 1/0। इसमें फिर से वही लिखा जाएगा 0 इंटू -1 तथा 1 के बीच की कोई राशि आएगी। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब 0 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो गई। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट सब हमारी इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो हमारा फलन है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। x = 0 पर फलन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस, मतलब सतत है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न आ चुका है। f(x) हमें इस प्रकार से डिफाइन है, x = 2 पर फलन ये संतत है। तो हमें k का मान बताना है, यानी अब की बार हमें पहले दे दिया गया कि ये संतत है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि f2, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 2। तो फंक्शन की वैल्यू, अगर लिमिट हमारी 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k। तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग कोई भी लिमिट निकालते हैं, जैसे मान लो हमने निकाल ली राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, कितनी है, x की लिमिट है 2, फंक्शन हमारा ये ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा वैल्यू इसी में है। x² - 4/x - 2। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऊपर वाले को लिख सकते हैं x - 2 x + 2, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, और नीचे है हमारा x - 2। ऐसा करने से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसे कट कर दें, इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर दें, s टेंस टू 0। तो हमारा इसी x की जगह क्या आएगा, पहले से लिमिट कितनी है 2, अब प्लस कितना आ जाएगा h, और आगे हमारा है +2। अब इस लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे तो 2 + 0 + 2, यानी ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4। अब हमें
तीसरे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने एक ही लिमिट निकाली, इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है k, और इसकी वैल्यू कितनी हमारी निकल के आई है 4। तो जो हमारा k का मान है वो कितना निकल जाएगा 4। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये जो सभी प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग इनको जरूर लगाएं और बोर्ड परीक्षा में देखेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए प्रश्नों से कितने प्रश्न आपको फंसे। तो अभी हमने देखा है 2-3 सालों से लिमिट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर प्रश्न वैल्यू पूछने वाले पूछे जाते हैं। यानी जैसे इसमें k की वैल्यू है, कंटिन्यूअस दे दिया जाएगा, k की वैल्यू पूछ ली जाएगी, कंटिन्यूअस दे दिया जाएगा, p की वैल्यू पूछ ली जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और उन बच्चों से और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग जो है लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूअर्स की संख्या ज्यादा रहती है और लाइक की संख्या कम रहती है। आप लोग एक बार वीडियो को जोर से लाइक कर दिया करें ताकि हमें अपना मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंटरमीडिएट 12th का एक नया टॉपिक। इससे पहले हम इस टॉपिक पे अपना एक लेक्चर दे चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य एवं अवकलनीयता। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर ना देखा हो तो आप लोग पहले उसको देख लें। अब हम लोग शुरू करते हैं ये दूसरा लेक्चर। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इफ एक्स नॉट इक्वल 0, यानी जब x का मान 0 नहीं होगा तो हमारा फंक्शन ये आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा फलन कितना आएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान f0। अगर हमारा फलन का मान 0 है, वह लिमिट हमारी 0 है, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जो ये हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से कम वैल्यू, तो वैल्यू चाहे 0 से कम हो या वैल्यू 0 से ज्यादा हो, हमारा फंक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में। तो कितना आएगा हमारा फलन का मान, लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारा फंक्शन आएगा x प्लस 2। ये हमारा फलन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को h में बदल देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां पर हमारा x होगा इस x की जगह हम लोग क्या करेंगे 0 और माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, x की जगह लिमिट और माइनस h कर देते हैं, और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट और प्लस h कर देते हैं। आगे हमारा कितना है, प्लस का 2। तो जैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे h की जगह 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और प्लस 2, तो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो हम लोग देखेंगे यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है और लिमिट की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमें यहीं से पता लगा लेंगे कि ये जो हमारा फलन है ये संतत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि f0 नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये लिमिट के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ये हमें सिद्ध करना था कि x बराबर 0 पे फलन सतत नहीं है। अगर हमारी ये वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ये हमारी दोनों इक्वल आती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। और सतत के केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। और अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा सतत नहीं होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि फलन सतत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए बच्चों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 और x ग्रेटर देन इक्वल 2, यानी x का मान अगर 2 से बड़ा होगा, x का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा ये लिया जाएगा। अगर x का मान 2 के बराबर अथवा 2 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा ये लिया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो कि फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। यानी अब की बार फिर से हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा फलन है वो सतत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखें। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f2 निकालेंगे, यानी कि फलन का मान। अगर x का मान 2 है तो फंक्शन हमारा ये वाला आएगा, यानी कितना आएगा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 दूनी 4 और प्लस 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 7। यानी जो फंक्शन की वैल्यू है ये हमारी कितनी आ चुकी है, ये हमारी आ चुकी है 7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा f2 है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या देखेंगे, जो हमारी x की वैल्यू है 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू हमारी किस में है, हम लोग देखेंगे ये 2 से बड़ी वैल्यू हमारी ये रही, तो हमारा फंक्शन किस में आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन हमारा होगा 2x माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंड्स टू 0, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, इस x की जगह पहले ये वाला 2 आएगा और प्लस कितना हो जाएगा h, क्योंकि लिमिट यहाँ राइट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो यहाँ हो जाता 2 माइनस h, और आगे कितना है माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, h की जगह 0 रख देंगे, तो 2 यहाँ 2 प्लस 0 और माइनस हमारा कितना है यहाँ पे, ये 2 प्लस 0 माइनस हमारा है 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बच गया 1, तो ये हमारा बच गया 1। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या, हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 7 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 है। जबकि अगर फलन हमारा सतत होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सब इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सतत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि f2 नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये भी प्रूव हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा ये तीसरा प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल एक्स अपान मॉड एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है यानी सतत है। यानी हमें अब की बार क्या करना है, जांच करनी है कि क्या ये फलन सतत है। तो ये कौन है भाई, पटाखा छुटा रहा है, अचानक से हमें भी डरा दिया। चलिए देखते हैं, जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन का मान। तो हम लोग देखेंगे फलन का मान, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, x इक्वल 0 है तो क्या निकालेंगे f0। अगर हमारी लिमिट देखो यहाँ x के इक्वल में 0 है तो फलन का मान कितना है -1, यानी ये वैल्यू निकलेगी -1। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी है, x टेंड्स टू, लिमिट हमारी है 0। राइट हैंड लिमिट का मतलब है यानी 0 से बड़ी वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे 0 से बड़ी कहाँ पे है, देखो x का मान या तो 0 है अथवा 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये तो -1 ही है, तो ये वैल्यू हमारी है -1, तो इसमें हमारा हो जाएगा -1। तो अभी तो हमने देखा कि फलन का मान और ये मान दोनों वैल्यू हमारी कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में चेक कर लेंगे।
तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देख लेंगे। अभी तो हमें दोनों बराबर लग रहे हैं, तो अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यानी कि 0 से कम वैल्यू, तो 0 से कम वैल्यू कौन सी है देखेंगे, 0 से कम ये वैल्यू है। जब ये वैल्यू है तो फंक्शन हमारा ये रहेगा, कितना रहेगा, x अपान मॉड x। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस लिमिट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे h में, तो h में कन्वर्ट होते ही हमारी यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। नीचे भी हमारा आएगा 0 माइनस एच। मॉड के केस में हम लोग क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो मॉड के आगे हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऊपर हमारा बच गया माइनस का h और नीचे माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस का h। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, -1। लिमिट इसमें लग नहीं पाएगी क्योंकि h यहाँ पे है नहीं, तो हमारा इसमें सिंपल कितना बचेगा, इसमें बचेगा -1। तो हमने क्या देखा कि फलन का मान राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा हो जाएगा, फलन सतत है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। लिमिट और कंटिन्यूटी का जिसने भी हमारा पहला लेक्चर ना देखा हो तो हमारे चैनल पे जीनियस मैथ बाय तोमर सर पे जाके आप लोग हमारा पहला लेक्चर देख लें, उस पे पहला लेक्चर पढ़ा होगा। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। तो आशा करते हैं बच्चों की आपको ये लिमिट और कंटिन्यूटी का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।